हाँ जी। चलो देखो, अब हमारे पास टाइप वन के हमने क्वेश्चन सारे कर लिए थे, जिसमें हमने पढ़ाया कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। नंबर सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आ गए जिसमें हमने दूसरे थे टाइप सेकंड भी सॉल्व कर लिया। अगर अब मेरे पास यहाँ पे है, इसको लिखते हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टाइप, क्या टाइप दे रखा है यहाँ पे, y dv/dx की वैल्यू है fx। ठीक है, ये हमारे पास जो फॉर्म दे रखी है, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस तरह की फॉर्म है, मेरे पास dv/dx इक्वल टू fx था मेरे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो dv/dx dy की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, fx dx बनेगी। ठीक, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी, f ऑफ x प्लस का c। ये बात ठीक है भाई। तो अब हमारे पास क्या है, हमें सॉल्यूशन निकालना है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिनका जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो इस तरह से देखा भाई dv/dx की वैल्यू क्या है, fx के बराबर है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास टाइप थ्री में लिखा हुआ है सॉल्व, यहाँ लिखा है dv/dx की वैल्यू ये थी। तो हम यहाँ पे देखें तो dv/dx की वैल्यू ये थी, जहाँ x था उसके साथ dx कर लेते हैं जी, यहाँ dx आ गया। ये बात सही है, बोलो, ये बात ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हम यहाँ पे ना मेंशन भी कर देते हैं, यहाँ पे हमने लिखा इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक, जब मैंने लिख दिया भाई इंटीग्रेट बोथ साइड, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ये बनेगा ऐसे dy इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में dx आएगा, इंटीग्रेशन जाएगा। अब आपको पता है इसका अगर इंटीग्रेशन निकालने तो कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे नीचे वाले को हमने क्या करा, यहाँ पे t माना, तो ये बनेगा इस तरीके से मेरे पास, यहाँ पे करा मैं, अच्छा ये तो y हो जाएगा, इसको मानेंगे t dt बनेगा, तो बनेगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का c। ये बात समझ आ रही है। तो ये सॉल्यूशन होगा कौन से, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये बात ठीक है भाई। हाँ जी, बोलो। तो हमारे पास क्या डी बाई, देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं था, हमने करा क्या बेसिकली कि जो dv/dx था, तो x के साथ dx कर दिया और y के साथ dy कर दिया। फिर क्या करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। करे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में। हाँ जी, यहाँ पे x, x के साथ y दे रखा है, तो हमें अलग करना है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे भाई dy, पहली बात तो लिखते हैं dv/dx की वैल्यू कैसे बनेगी, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स। ठीक, हमने क्या है उसे डिनोमिनेटर में ले आया उठाकर लेफ्ट साइड से। अब हमने क्या है, इसको x को अलग कर दिया, तो बनेगा dy की वैल्यू बनेगी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x डिवाइड में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस का x इंटू में d। यहाँ बात ठीक है। हमने x को dx के साथ ले गए, y को dy के साथ ले जाते। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख दिया इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे बनेगा, ये बनेगा dy, ये कैसे बनेगा बेटा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x डिवाइड में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस का x इंटू में डी। ये बात समझ आ रही है, बताइए यहाँ पे कोई डाउट है, यहाँ कोई डाउट है। तो लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या होगा, डी वाई का क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा मेरे पास, y बन जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है जी,
वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x डिवाइड में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस का x इंटू में dx। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले को t माना, तो लेट कर लिया e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x को माना मैंने t, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x इंटू में dx की वैल्यू क्या हो रही है मेरे पास dt। तो ये वैल्यू बनेगी y इक्वल टू दिस विल बी dt बाय में t, तो ये बनेगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस का c। क्योंकि यहाँ पे प्लस सी क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, इनडेफिनेट है, कोई लिमिट नहीं है। तो y की वैल्यू क्या है, y विल बी इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ t प्लस का c। कोई डाउट है इसके अंदर, बोलिए कोई डाउट है, फटाफट नोट करेंगे इसको। साथ साथ पढ़ने पे ये चैप्टर हो जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, 1 - cos x वाले को फटाफट ट्राई करना है इसको। हाँ जी, आपके पास नोट लिखते हैं यहाँ पे, एक था हाफ एंगल फॉर्मूला, यहाँ लिखा था 1 - cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin² थीटा, एंगल कितना हो रहा है यहाँ पे, हाफ हो रहा है। अगला है 1 + का कॉस ऑफ 2 थीटा क्या बनेगा 2 cos² थीटा, एंगल क्या हो रहा है यहाँ पे, हाफ हो रहा है। ये बात ठीक है भाई, है ना। तो यहाँ पे करके देखते हैं भाई, पहले तो अलग कर लेते हैं भाई, dy की वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस में cos x अपॉन में 1 + का cos x इंटू में क्या आ गया यहाँ पे dx। ये बात ठीक। फिर क्या लिखेंगे अगली लाइन में, लिखेंगे इंटीग्रेट इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये बनेगा dy इक्वल टू, ये बनेगा 1 - cos x अपॉन में 1 + cos ऑफ x इंटू में dx। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, y विल बी इक्वल टू, ये बन गया 2 sin² x/2 डिवाइड बाई 2 cos² x/2 इंटू में क्या आएगा dx। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, यहाँ तक कोई डाउट है बोलो। वही अब क्या होगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ tan² ऑफ इंटू में dx। ये बात सही है ना, करे आगे। अच्छा 10 का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास, tan² x का इंटीग्रेशन है नहीं है, पर sec² x का होता है मेरे पास, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज sec² x/2 माइनस का 1 इंटू में dx। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, y विल बी इक्वल टू, ये क्या बनेगा tan x/2 डिवाइड बाय में 1/2 माइनस का x प्लस का c। तो फाइनल आंसर अगर आप लिखोगे तो फाइनल आंसर कैसे आएगा, फाइनल आंसर बनेगा यहाँ पे मेरे पास y विल बी इक्वल टू 2 tan x/2 माइनस का x प्लस का c। दिस विल बी द, आसान है इंटीग्रेशन, को ज़्यादा मुश्किल वाली इंटीग्रेशन नहीं है इसके अंदर। फटाफट नोट करेंगे।
फटाफट अगला क्वेश्चन करेंगे ट्राई। हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, dv बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है मेरे पास रूट में 4 माइनस का वाई स्क्वायर, है ना। तो हमने y के साथ अलग कर दिया तो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन में रूट में 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना। जब हम लोगों ने इंटीग्रेट करा तो कैसे बनेगा, ये बनेगा डी वाई अपॉन में रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसे एक्स लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो भाई, यहाँ कोई डाउट है। अब क्या करेंगे, हमारे पास अगर बात करी जाए सिंस डी वी बाई डी एक्स अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वो क्या होता है मेरे पास 1 बाई ए साइन इनवर्स, यही होता है फॉर्मूला या कुछ और होता है भाई बताओ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है फॉर्मूला, यही है, हो ही नहीं सकता ऐसा, 1 बाई ए तो पक्का होगा, ठीक है। चलो तो क्या यहाँ पे क्या बनेगा, देयरफॉर ये बनेगा 1 बाई 2 साइन इनवर्स, या बनेगा y बाई 2 इक्वल टू एक्स। हाँ जी, क्या कह रहे हो, एक बार दिखाना जरा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये नहीं है 1 बाई, ये नहीं है ना, वही तो मुझे फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, या एक तरीका और देखिए, आप हमारे पास प्लस ही था, यहाँ ना ले गया मैंने प्लस से यहाँ पे ले लिया, ठीक। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी y बाई 2 विल बी साइन ऑफ एक्स प्लस का सी, ठीक। फिर क्या बनेगा, y की वैल्यू क्या बनेगी 2 साइन ऑफ एक्स प्लस का, दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्यों, क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी थी x और y की टर्म में, तो ये फाइनल आंसर बनेगा। फटाफट करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, डी वी बाई डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 1, तो ये बनेगा डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी 1 माइनस में वाई, ठीक। तो डी वाई अपॉन में 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या बनेगी डी एक्स। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन में 1 माइनस का वाई इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स प्लस का सी लिख दिया पे, हाँ है ना, ये बात ठीक है, ये पावर में चला गया है ना, ये बनेगा एक्स प्लस का सी, ठीक। तो ये क्या बनेगा इसका, ये बनेगा लॉग ऑफ 1 माइनस का वाई अपॉन में इसका क्या बनेगा माइनस का 1 इक्वल टू एक्स प्लस का सी, तो लिखिएगा माइनस का लॉग 1 माइनस का वाई इक्वल टू एक्स प्लस का सी, दिस विल बी द फाइनल आंसर। करें आगे। हाँ जी, क्या लिखा है यहाँ पे, डी वाई था, लिखा है डी वी बाई में डी एक्स की वैल्यू लिखी है एक्स प्लस का 1 अपॉन में 2 माइनस का वाई। तो हमें वाई और एक्स अलग करना है, तो क्या लिखेगा 2 माइनस का वाई इंटू में डी वाई, यहाँ क्या बनेगा एक्स प्लस का 1 इंटू में डी एक्स। अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये बनेगा यहाँ पे 2 माइनस का वाई इंटू में डी वाई, ये बनेगा एक्स प्लस का 1 इंटू में डी एक्स, ठीक है भाई। अब क्या करोगे आप इसके अंदर, 2 माइनस वाई मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा 2 वाई माइनस का
वाई स्क्वेयर बाय में 2, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर बाय में 2 प्लस का एक्स प्लस का। ये बात क्लियर है? बोलो भाई ये बात क्लियर है, हाँ या ना? करें आगे, फटाफट नोट करेंगे इसको। हाँ जी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नेक्स्ट में लिखा है डी वाई बाय में डी एक्स की वैल्यू देखिए 1 प्लस का वाई स्क्वेयर इंटू में 1 प्लस का एक्स स्क्वेयर। करना क्या पड़ेगा, सेम एक्स और वाई को आपको क्या करना है यहाँ पे अलग अलग करना है, तो जी कर दो अलग। तो ये क्या बनेगा भाई, डी यहाँ पे बनेगी वैल्यू, ये बन गया डी वाई अपॉन में 1 प्लस का वाई स्क्वेयर, ये बनेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वेयर इंटू में डी एक्स। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन में 1 प्लस का वाई स्क्वेयर, और ये बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 प्लस का एक्स स्क्वेयर इंटू में डी एक्स। ठीक, इसके बाद जब इंटीग्रेट कर दिया आपने तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी, हाँ भाई ये क्या होता है एक्स स्क्वेयर डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a होता है, नहीं होता है, होना चाहिए 1/a, 1/a होना चाहिए, एक बार चेक करिए आप लोग ठीक से, 1/a होना चाहिए। हाँ जी, इसमें तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे टेन इनवर्स, है ना, टेन इनवर्स होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे वाई, है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा y/1। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस में एक्स स्क्वेयर, अच्छा एक्स स्क्वेयर तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास, ये बनेगी एक्स क्यूब बाय में 3 प्लस का सी, है ना, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक, करिए नेक्स्ट पे आ जाए, आसान है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। फटाफट वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। करें यार, ये ट्राई कर लेते हैं क्योंकि मैंने भी ट्राई नहीं किया। क्या लिखा है यहाँ पे भाई, y log y, ठीक है, यहाँ पे आ गया डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई इक्वल टू क्या था, जीरो था, तो ये क्या बनेगा y log y डी एक्स की वैल्यू बन गई एक्स डी वाई, तो y वाले को अलग कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक, ये बनेगा डी वाई अपॉन में y log y। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा डी एक्स बाय में एक्स, ये बनेगा डी वाई अपॉन में वाई लॉग वाई। ये बात समझ आ रही है? इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलो हमें क्या करना है यहाँ पे ये तो बन गया सीधा लॉग मॉड ऑफ एक्स। ठीक है जी, यहाँ पे करते हैं, यहाँ लिखा हुआ था डी वाई अपॉन में वाई लॉग वाई। ठीक, हमने क्या करा इसके अंदर लेट करा लॉग वाई को, क्या माना मैंने, क्या वेरिएबल मान एक्स और वाई तो है ही, टी मान लें यहाँ पे, हमने माना भाई टी, तो भाई 1/y डी वाई की वैल्यू क्या हो गई डी टी, तो ये क्या बन गया लॉग मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस विल बी डी टी बाई टी, तो ये बनेगा लॉग मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू बनेगी लॉग मॉड ऑफ टी प्लस का लॉग ऑफ सी। ये लिख सकता हूँ हाँ या ना? देखिए जब मेरे पास LHS और RHS सेम फंक्शन आ रहे हैं तो उस केस के अंदर हम जो C होता है हम उसको उसी फंक्शन में ले जा सकते हैं। अगर यहाँ साइन इनवर्स बनता, यहाँ साइन इनवर्स बनता तो मैं से सकता साइन इनवर्स C। ठीक, तो अब इसको निकालते वैल्यू क्या बनेगी लॉग मॉड ऑफ एक्स, ये क्या बनेगा लॉग, यहाँ पे बनेगा ऐसे
मॉड ऑफ टी इंटू में सी, ठीक। तो हम बोलेंगे देयर फोर एक्स की वैल्यू लिख लिख लेते हैं यहाँ पे सी ऑफ टी, ये आंसर आएगा फाइनली। ये बात सही है? बोलो भाई। हाँ जी, ये क्वेश्चन ट्राई करना है फटाफट, अगला क्वेश्चन ट्राई करना है। ये हो जाएगा, कर सकते हो उसको, कैसे होगा भाई? डी वाई की वैल्यू क्या बनेगी? साइन इनवर्स एक्स इंटू में, यहाँ तक कोई ठीक है? ये तो कोई डाउट है ही नहीं, मल्टीप्लाई हुआ है सिंपल सा, है ना। फिर क्या करना है मेरे पास? वैल्यू आएगी इंटीग्रेट, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना। तो ये वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास? ये बनेगा डी वाई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू में डी एक्स। अब आपके पास इसे निकालने का क्या तरीका होता है, बोलो। हाँ जी, कोई तरीका है? आईलेट सुना था, आईलेट होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे वन लगा देंगे। आईलेट में इनवर्स पहले वन और टू, तो क्या आएगा? वाई विल बी इक्वल टू, पहले को ऐसे ही रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? हाँ जी, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 में रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि 1 माइनस ये आएगा, इंटू में दूसरे का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन। तो ये बनेगा y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स पहले ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस ये बनेगा x अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा dx। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? y इक्वल टू था यहाँ पे साइन इनवर्स x, है ना। x साइन इनवर्स x था, माइनस ये था x dx अपॉन रूट में था 1 माइनस का, ये क्वेश्चन था यहाँ पे, अब है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। तो यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माना t। तो यहाँ पे बनेगा माइनस का 2x, dx की वैल्यू क्या बन रही है? dt। तो x dx की वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास? यहाँ पे ये बनेगी माइनस का dt बाई 2। तो ये बनेगा y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक, माइनस ये बनेगा ऊपर आ रही है माइनस का dt बाई में 2 डिवाइड बाई 2, और ये आएगा रूट ऑफ t। ये बात क्लियर है भाई? कोई डाउट है इसके अंदर? फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? ये बनेगा y विल बी इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस ये 1/2 बाहर आ गया मेरे पास, ये बनेगा t की पावर माइनस का 1/2 dt। तो ये वैल्यू बनेगी y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2, ये बनेगा t की पावर 1/2 बन जाएगी, क्योंकि माइनस ये ऐसे बनेगा और यहाँ पे भी ये बनेगा। ये बात क्लियर है? बोलो भाई, सिंपल सी चीज़ से ये करे आगे। अब हमारे पास जब हमने इसको इंटीग्रेट करा, तो ये वैल्यू बनेगी y विल बी इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक, प्लस 1/2, ये बन गया मेरे पास रूट ऑफ टी अपॉन में 1/2, 2 से 2 कट गया प्लस का सी। अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा? t की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। t की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो बनेगा y, ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास देयरफॉर y विल बी इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स ऑफ x प्लस रूट के अंदर आएगी 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस का सी। ये बात क्लियर है? बोलो भाई।
तो भाई इसका आंसर कैसे निकलेगा भाई, अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्स की पावर 5 डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू देखिए माइनस वाई की पावर 5 है, तो लिख देंगे डी वाई अपॉन में वाई की पावर 5 है ना, इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 5। ठीक, क्या करेंगे अगला स्टेप पे, इंटीग्रेट कर दिया भाई, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन रह गया शायद, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा y की पावर माइनस का 5 डी वाई, ये बनेगा माइनस एक्स की पावर माइनस का 5 इंटू में डी एक्स। ये बात सही है भाई, बोलो बताइए। अगर ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा है तो है ना, तो ये बनेगा मेरे पास y की पावर माइनस का 5 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 5 प्लस का 1, ये बनेगा x माइनस ऑफ एक्स की पावर माइनस का 5 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 5 प्लस का 1 प्लस का c, तो ये बनेगा y की पावर माइनस का 4 अपॉन माइनस का 4, ये बनेगा माइनस एक्स की पावर माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 4 प्लस का c। ये आंसर आएगा इसका। करे अगला करे, तू तो चलो भाई इसे क्वेश्चन को ट्राई करने अगला फटाफट, इसे ट्राई करेंगे, अगले क्वेश्चन को ट्राई करना है। हाँ जी, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ लिखा e की पावर x 10y डी एक्स, लिख देंगे माइनस ऑफ 1 माइनस ई की पावर x सेकेंड स्क्वायर ऑफ y डी वाई। ये लिख सकता हूँ उसको, हमने क्या करा इसको उठा के RHS, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, इसके अंदर dx को अलग कर लेंगे और y को अलग कर लेंगे, x को और y को अलग, तो ये बनेगा e की पावर x अपॉन में 1 माइनस ई की पावर x, यहाँ पे क्या हो गया dx हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस सेकेंड स्क्वायर ऑफ y डी वाई अपॉन में क्या हो गया मेरे पास 10y हो गया। ये बात समझ आ रही है। अब क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप इंटीग्रेट करना है जी, कर दो जी, इंटीग्रेट कर दिया ऐसे। अच्छा ये आप इसको i1 i2 मान के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर x को आपने t माना, तो माइनस ई की पावर x dx की वैल्यू क्या हो रही है dt, तो e की पावर x dx की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पे माइनस का dt। ये बात सही है, इसको i1 ही मान लेना है ना, i1 कर लेना, इसको i2 मान लेना। ठीक, तो इसकी वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन, ये बनेगी माइनस भरा गया dt बाय में t, तो बनेगा यहाँ पे माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस का c, c की जगह c1 मान लेना इसको। कोई डाउट है इसके अंदर, बताओ, बोलो भाई डाउट्स है इसके अंदर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास i1 की। ठीक, ऐसे ही मुझे निकालना पड़ेगा i2 की बात करेंगे तो बनेगा माइनस सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन में क्या लिखा है यहाँ पे 10 ऑफ y, यहाँ पे ये ठीक है भाई i1 i2। अब हमने क्या करा, यहाँ पे लेट कर लिया 10y को क्या माना मैंने यहाँ पे z मान लिया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर y डी वाई की वैल्यू क्या आएगी डी जेड, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस, ये वैल्यू बनेगी डी जेड बाई में जेड, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस लॉग मोड ऑफ जेड, है ना। ये बात सही है,
ये बात ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि दोनों के दोनों जो थे मेरे पास लॉग में थे, तो मैं क्या करता हूँ इसको ना C1 को ऐसे हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको यहाँ पे ना प्लस का लॉग ऑफ C मान लेता हूँ। ये बात ठीक है भाई, बोलो। तो ये आएगा देयरफॉर क्या बनेगा, ये माइनस का लॉग मॉड ऑफ टी विल बी इक्वल टू माइनस का लॉग मॉड ऑफ जेड, है ना, ऐसा आएगा, प्लस का लॉग ऑफ सी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा सॉल्व बड़े आराम से। होगा कैसे, माइनस का लॉग मॉड ऑफ टी विल बी इक्वल टू लॉग, यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, मॉड में सी बाय में जेड बनेगा, ठीक। इसको क्या पावर, इसको पावर में ले जा सकते हैं, तो क्या बनेगा लॉग मॉड ऑफ 1/t विल बी इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ सी बाय जेड। ये बात समझ आ रही है। तो क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका, सॉल्यूशन बन जाएगा देयरफॉर 1/t की जो वैल्यू बनेगी c/z, ठीक है। तो यहाँ पे अब c, अब t क्या था भाई मेरे पास, ये तो भूल गए हम, t की वैल्यू डालनी है, 1/1 माइनस e की पावर x इक्वल टू c अपॉन में z क्या था मेरे पे 10y। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ आ रही है भाई, सिंपल सा क्या दे रखा, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही तरीका है। अगर आपको dx dy की टर्म में, तो आपको इक्वेशन x और y में लिखा है, दैट्स इट। और सिंपल इंटीग्रेशन है, वैसे इंटीग्रेशन भी नहीं है जितनी हमने उसमें अच्छी पढ़ी है ना, डेफिनेटली वो इतनी मुश्किल है भी नहीं इसके अंदर, फटाफट नोट करेंगे इसको। हाँ भाई हो जाएगा, कैसे करेंगे बताइए। इसके अंदर अगर देखें तो हमें सिंपल तरीका क्या, एक्स और वाई को अलग करते हैं, तो ये कैसे बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस का साइन वाई, ये बन गया डी वाई। इसकी वैल्यू क्या है डी एक्स, हाँ जी सही है। फिर क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस का साइन वाई डी वाई, या क्या आएगा डी एक्स। ये बात ठीक है, बोल भाई बोलो क्या। ये क्या बनेगा वाई क्यूब बाई में 3, इसका क्या बनेगा मेरे पास, साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस का कॉस ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस का सी। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई फटाफट लिखो इसको। फटाफट करेंगे। देखिए अब मेरे पास, देखिए एक यहाँ पे नोट लिखते हैं हमारे पास, अब हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसका नाम होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, है ना। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होगा मेरे पास, एक कंडीशन होगी, जैसे लिख दिया वाई ऑफ जीरो की वैल्यू मान लीजिए लिख दिया 2, ठीक है। तो जब भी हमें कभी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस वाली आज जो एक इक्वेशन दे रखी होगी उसको यूज करके हमें क्या सी की वैल्यू निकालनी है ना, कॉन्स्टेंट की। तो इसका क्या मतलब है, अगर कभी भी ऐसे लिखे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया भाई एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास 2 बनेगी। ये बात सही है।
अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। अगले क्वेश्चन में लिखा है मेरे पास कि भाई डी बाय में डी एक्स की जो वैल्यू है माइनस का 4x वाई स्क्वायर, ये बात ठीक। तो यहाँ से क्या बनेगा, डी वाई बाय में वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x इंटू में डी एक्स, ये बात क्लियर, बोलो भाई। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दिया जी, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन y की पावर माइनस का 2 इंटू में डी वाई, ये बनेगा माइनस का 4, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस का सी। ये बात सही है भाई, कोई डाउट इसके अंदर, बोलिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वैल्यू बनेगी y की पावर माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 1, ये बनेगा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का सी दी। ये मेरे पास फाइनल आंसर होना चाहिए था, मगर इस क्वेश्चन में आखिरी में लिखा था गिवन दैट, क्या लिखा है यहाँ पे, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, जब x की वैल्यू क्या है 0। तो इसको यूज कर लेते हैं हमारे पास। तो लिखते हैं इसके अंदर, कैसे लिखा जाएगा, लेकिन व्हेन x की वैल्यू क्या थी 0, y की वैल्यू क्या थी 1 थी, क्या लिखी थी, अरे यार क्या लिखा हुआ था इस पे, एक बार एक सेकंड बेटा। हाँ जी, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, ठीक लिखा है। तो इसमें पुट कर देंगे, तो देयर फोर ये बनेगा माइनस का 1 बाय में 1, ये वाली वैल्यू बनेगी माइनस का 2 इंटू में 0 प्लस का सी। तो देयर फोर सी की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, माइनस का 1 वैल्यू बनेगी, हाँ है ना। अब इस वाली वैल्यू को उठा के हमें इस वाली इक्वेशन में डालना है। तो यहाँ से बनेगा देयर फोर माइनस का 1 बाय में वाई इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आएगी, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये बात समझ आ रही है, सेम चीज़ है, सारा कुछ सेम है, बस इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे पास, जब कंडीशन होगी तो सी की वैल्यू निकाल के वो वैल्यू पुट कर देंगे, ये फाइनल आंसर बनेगा। फटाफट नोट करेंगे इसको। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई, फटाफट ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। इसका आंसर कैसे करेंगे, क्या लिखा है, e की पावर dv बाय में dx x प्लस का 1, और यहाँ दे रखा है वाई ऑफ 0 की वैल्यू 5। इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू क्या है 0 है, तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है ना। फटाफट कैसे करेंगे, कोई आइडिया इसके अंदर, हाँ जी कैसे कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर जब भी पावर में होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, वेरी गुड। तो लिख देंगे यहाँ पे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, है ना, ऐसे लिख दिया। तो ये क्या बनेगा, dv बाई डी एक्स, ये बनेगा log ऑफ e विद बेस e, ये बनेगा log ऑफ x प्लस का 1। ये बात समझ आ रही है। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, दिस वैल्यू विल बी 1। तो dy की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी log x प्लस का 1 इंटू में dx। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। फटाफट इस यहाँ तक नोट करेंगे पहले। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे, अब हमारे पास लॉग आ गया। लॉग का इंटीग्रेशन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, आइलेट। तो यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे 1, इसे मानेंगे 1, इसे मानेंगे 2। तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे हमारे पास, पहले को ऐसे ही रखा log ऑफ x प्लस का 1 इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस का 1 इंटू में दूसरे का इंटीग्रेशन का भी, हाँ या ना, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो। तो ये क्या होगा मेरे पास, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास, दिस विल बी y
इक्वल टू बनेगा x log ऑफ x प्लस का 1 माइनस ये बनेगा मेरे पास 1 अपॉन में x प्लस का 1, ऊपर क्या लिखा हुआ था मेरे पास, ऊपर वैल्यू थी x थी मेरे पास, है ना, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे x लिख दिया इंटू में dx। ये बात क्लियर है? बोलो भाई, ये बात ठीक। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ऊपर +1 माइनस 1 ये आ गया, तो ये वैल्यू बनेगी y विल बी इक्वल टू x log ऑफ x प्लस का 1 माइनस ये बनेगा 1 माइनस में 1 अपॉन में x प्लस का 1 इंटू में dx। यहाँ तक कोई डाउट है? सिंपल सी इंटीग्रेशन चल रही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लेना, है ना, और ठीक से करने हैं। तो ये क्या बनेगा, y विल बी इक्वल टू x log ऑफ x प्लस का 1 माइनस का ये बनेगा x, ये बनेगा माइनस का माइनस माइनस प्लस में log ऑफ x प्लस का 1 प्लस का c। ये बात क्लियर है? बोलो भाई ये ठीक है। मगर ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन भी मेरे को दे रखी है। क्या दे रखा था भाई, y की वैल्यू 5 जब x की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है ना, तो लगा देते हैं इसके अंदर। यहाँ लिखते हैं भाई वैन x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है, तो y की वैल्यू 5 लिख दी यहाँ पे। x की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या ये पूरा 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, तो ये क्या बनेगा, विल बी इक्वल टू c। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन विल बी वो बनेगा y विल बी इक्वल टू x log ऑफ x प्लस का 1, ठीक, माइनस का x प्लस में log ऑफ x प्लस का 1 प्लस का 5। ये बात क्लियर है? c की वैल्यू 5 कैसे ही पता लग गया भाई, आपने जब 0 डाला तो ये पूरा 0, ये भी 0, log 1 भी 0 होता है प्लस का c, तो c की वैल्यू क्या 5 आ गई। फटाफट नोट करेंगे इसको। अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा है भाई, dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनी, यहाँ पे ये था, तो यहाँ से क्या बनेगा, dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास माइनस का 2y²। तो यहाँ से dy की वैल्यू क्या ये आएगा, नीचे y² आएगा इक्वल टू माइनस का 2dx। यहाँ तक कोई डाउट है? इसमें भी अगर डाउट है फिर तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा इसको लिखते हैं y की पावर माइनस का 2 dy, इंटीग्रेट कर दिया ऐसे इक्वल टू माइनस का 2, इंटीग्रेशन का साइन लिख दिया यहाँ पे ऐसे इंटू में dx, है ना, तो बनेगा y की पावर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का c। ये बात ठीक है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी इंटीग्रेशन। कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा है y ऑफ 1 की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या है, आउटपुट विल बी 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इसमें पुट कर देते हैं हमारे पास, तो लिखेंगे भाई देयरफॉर माइनस का 1 अपॉन में y की वैल्यू क्या थी 1 थी इक्वल टू माइनस का 2 इंटू में क्या है 1 है प्लस का c। तो भाई माइनस का 1 प्लस का 2 विल बी इक्वल टू c, तो c की वैल्यू 1 आएगी। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन विल बी क्या बनना चाहिए, बनेगा माइनस का 1/y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 1। दिस विल बी द फाइनल आंसर। समझ आया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास, फटाफट नोट करेंगे।
हाँ जी, टाइप 4 भी करा दे, स्टार्ट कर दे। वैसे चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं टाइप 4 का, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, है ना, क्लास खत्म। देखिए यहाँ लिखा है इन सेपरेबल फॉर्म, मतलब कि जिसमें आप सेपरेट कर सकते हैं। लिखा है एक्स प्लस का 1 इंटू में डी वाई बाय में डी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 2xy, ये था। देखिए इनके टाइटल कुछ भी लिखे हो, इक्वेशन इन सेपरेबल फॉर्म, हमें देखना है एक्स और वाई को अलग कैसे करना है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास, तो ये क्या वैल्यू बनेगी, ये बन गया डी वाई बाय में वाई, ठीक है। ये लिख दिया 2x, ऐसे था, डिवाइड बाय में x प्लस का 1 इंटू में dx, ये बात सही है। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, लॉग मोड ऑफ y इक्वल टू 2 ऐसे आएगा। ये लिख दिया x dx अपॉन में x प्लस का 1। अब आप क्या कर सकते हैं, +1 -1, तो ये क्या बनेगा भाई, +1 -1, तो वैल्यू क्या बनेगी, लॉग मोड ऑफ y, ठीक है ना। यहाँ बनेगा 2, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 1 माइनस में x प्लस का 1 इंटू में dx। ये बात समझ आ रही है, हाँ जी, ये बात क्लियर है। तो फाइनल क्या आंसर बनेगा, लॉग मोड ऑफ y विल बी इक्वल टू 2, ये बनेगा x माइनस में लॉग मोड ऑफ x प्लस का 1 प्लस का c। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये बात ठीक है ना, फटाफट नोट करेंगे और एक काम करते हैं, इतने ही कर लेते हैं आज क्वेश्चन, बाकी अगली क्लास में, है ना।